अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्यू मोबाइल नोयर Z6 की अनबॉक्सिंग और वीडियो रिव्यू कर रहे हैं। क्यू मोबाइल नोयर Z6 का कॉम्पैक्ट बॉक्स इस वक्त आपके सामने है। ब्लैक और वाइट दो कलर आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। दोनों का अपना अपना एक लुक है। जो खास फीचर्स हैं वो मैं आपको इस वक्त बताऊँ। 1.7 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 5 इंचज़ इसकी स्क्रीन है, GPS 16 GB इसके इंटरनल मेमोरी, 2 GB रैम के साथ। इसमें 4.2 जेली बीन का वर्जन मौजूद है, लेकिन ये अपग्रेडेबल है। और इसके अलावा इसके अंदर 2300 मिली एम्पेयर की बैटरी, 13 MP का जो इसके अंदर बैक कैम है, और USB ऑन द गो फीचर के साथ इसमें 5 MP फ्रंट कैम भी मौजूद है। देखते हैं कि बॉक्स के अंदर कंपनी ने हमें क्या क्या चीज़ें मुहैया की हैं। सबसे पहले इसमें जो चीज़ हमें मिलती है वो इसका सेट है नोयर Z6। इस वक्त ब्लैक कलर में हमारे पास मौजूद है। मज़ीद आप देखिए, सबसे पहले इसमें चार्जर मौजूद है, इसके अलावा इसकी डाटा केबल, और इसके अलावा इसके हमें जो मिलती है चीज़ आप देखिए कि USB ऑन द गो केबल। हमें इसके अंदर से जो चीज़ मिली है वो इसका ये हैंड्स फ्री है। हैंड्स फ्री भी अच्छी क्वालिटी की है। और इसके बाद इसकी जो आइटम है हमारे पास आई है, इसका ये बुकलेट है छोटा सा। और इसके अलावा जो आखिरी आइटम हमें मिलती है वो इसमें इसका वारंटी कार्ड। मोबाइल नोयर Z6 क्यू मोबाइल का फ्लैगशिप मॉडल, इस वक्त स्लिमेस्ट फ़ोन पाकिस्तान में, दुनिया में इस वक्त ये चौथे नंबर पर है। इसके अंदर आप जैसे कि देख रहे हैं, इसमें 5 इंचज़ इसका डिस्प्ले है। इसके साइड्स हैं, इसमें क्यू मोबाइल ने मेटल यूज़ किया है, जबकि इसके फ्रंट पर और बैक पर गोरिल्ला ग्लास 3 लगाया गया है। मेमोरी कार्ड के लिए जगह नहीं है। इसकी अपनी जो इंटरनल मेमोरी है वो 16 GB है। और इसकी जो बॉडी है, मेटल होने की वजह से जब ठंडा मौसम होता है या टेम्परेचर कम होता है तो ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो हाथ को बहुत ज़्यादा कई बार जो आपको कोल्ड फीलिंग देती है। इसकी फ्रंट साइड पर आप देखिए, ऊपर सेंसर मौजूद है, कैमरा मौजूद है, और इसमें जो है ईयर पीस मौजूद है। जबकि नीचे वाली साइड पर अगर आप देखेंगे तो 3 जो बटन्स होते हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा इसकी जो साइड है वो आप देखिए कि जो इसकी लेफ़्ट साइड है वॉल्यूम रोकर है, और ऊपर पावर बटन है। इसके अलावा इसकी जो नीचे वाली साइड है वहाँ पे आप 3.5 mm ऑडियो जैक मिलेगा, साथ माइक्रोफोन है। और राइट साइड पर इसकी सिंगल सिम फ़ोन आई है। इस जगह पे इसकी आपको ट्रे मिलेगी, और ऊपर आप देखेंगे तो इसमें आपको यहाँ पे चार्जिंग के लिए जगह मिलेगी। जबकि अगर बैक साइड आप देखेंगे तो 13 MP कैमरा है, और साथ इसका ये जो दूसरा माइक्रोफोन है नॉइज़ कैंसलेशन के लिए, और यहाँ पे इसकी लाइट मौजूद है। इसकी जो बैटरी रिमूवेबल नहीं है, बल्कि इसके अंदर फिक्स है। क्यू मोबाइल नोयर Z6 में डबल टैप के साथ स्क्रीन को ऑन करने का ऑप्शन मौजूद है। इसको डबल टैप करें, स्क्रीन ऑन हो जाएगी, लेकिन इसके बाद आप डबल टैप के साथ इसको ऑफ नहीं कर सकेंगे। नोयर Z6 में आप देखिए कि लॉक स्क्रीन पे अगर आप इसको स्वाइप करते हैं लेफ़्ट पर तो आपको ये डायरेक्ट कैमरा की एक्सेस देता है। यहाँ से आप इसको, अगर आपने वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू करनी है तो आप यहाँ से वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं, जैसा जिस वक्त स्टार्ट हो चुकी है। उसके अलावा यहाँ पे टॉर्च की ऑप्शन मौजूद है, आपको टॉर्च चला देगा। और आखिर पे जो एक ऑप्शन मौजूद है वो इसकी फेक कॉल का ऑप्शन मौजूद है, यानी कि अगर आपको अपनी रिंगटोन वगैरह चेक करनी है तो आप फेक कॉल पे क्लिक कर दीजिए। ये 15 सेकंड के बाद आपके फ़ोन पे फेक कॉल करेगा, जिससे आप अपनी जो है सारी सेटिंग जो है कॉल के आने की उसको आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए कि इस वक्त ये फेक कॉल स्टार्ट हो गई। जो डिस्प्ले है इस वक्त आपके सामने आया है, इसकी लॉक स्क्रीन, इसके अंदर एमिगो जो डिस्प्ले मौजूद है, जैसा कि हमने Z4 मिनी के अंदर देखा था। और इसके जो रेजोल्यूशन है वो 1080x1920 पिक्सल्स है, और इसका जो वेट है वो ओनली 130 ग्राम इसका वेट है। बहुत लाइट वेट फ़ोन है, और स्लिमनेस के हवाले से भी ये बहुत स्लिम फ़ोन है, और ये कई बार आपके हाथ से गिर भी सकता है। अब बस ये ख्याल रखना पड़ेगा आपको इसको यूज़ करते हुए, बहुत एक्स्ट्रा स्लिम होने की वजह से। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप इसका देखिए कि जो इसकी होम स्क्रीन आपके सामने इस वक्त आ रही है, इसका अगर आप देखेंगे इस जगह से तो इसका नोटिफिकेशन सेंटर है। इस साइड पे इसके स्विचेस मौजूद हैं, जिनकी सेटिंग आप यहाँ पर मोर से कर सकते हैं। किसी को भी अगर आप मूव करना चाहें तो आप उसकी जगह को बदल सकते हैं लॉन्ग प्रेस करके।
जैसे कि मैंने इस वक्त दो की जगह चेंज की। जो अप एंड डाउन का जो जेस्चर होता है वो मौजूद नहीं है, वो भी एक अच्छा जेस्चर है यूजिबिलिटी के लिए, लेकिन इस पर आपको इस जगह से ही अपना नोटिफिकेशन सेंटर आउट करना पड़ेगा। इसके डेस्कटॉप में अगर आपने अपने फ़ोन की कोई एप्लीकेशन सर्च करनी है तो इस जगह से ये सर्च का आपको ऑप्शन देता है। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ लिखिए, जैसे कि आपने मैसेज को सर्च करना है तो मैसेज लिखिए, तो आप देखिए कि ये मैसेंजर और मैसेज जो भी आपने अपनी एप्लीकेशन सर्च करनी है वो आप यहाँ से इसको सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगर आप जो अपने आइकॉन्स हैं उनको अरेंज करना चाहें तो लॉन्ग प्रेस कीजिए। जब आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये एडिटिंग मोड में दाखिल हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि सारे आइकॉन्स जो है वो डायनामिक मोशन में आ गए हैं और ऊपर ये स्क्रीन आप पे आ गई हैं। यहाँ से आप किसी भी आइकॉन की जगह जो चेंज कर सकते हैं। यहाँ कोई अगर आप फोल्डर बनाना चाहें तो फोल्डर बना सकते हैं, जैसा कि मैंने इस वक्त ये फोल्डर बनाया है। आप थीम्स देखना चाहें वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी थीम्स मौजूद हैं इस वक्त इस जगह पर 5 अदद इसके अंदर थीम्स जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो इसके वॉलपेपर्स की जो कलेक्शन है बहुत ज़बरदस्त, जैसे जो कि हम सबसे पहले चेक करते हैं। ये आप देखिए कि जो इसके स्टैटिक वॉलपेपर्स की लिस्ट में आपको दिखाऊंगा इस वक्त। बहुत उम्दा वॉलपेपर्स हैं जो कि इसकी जो हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन पर बहुत अच्छे लगते हैं। इस वक्त मैं आपको एक चेंज करके दिखाता हूँ उसका वॉलपेपर। ये आप देख रहे हैं इस वक्त, ये मैंने इस पर वॉलपेपर चेंज किया है तो बहुत ज़बरदस्त लुक दे रहा है। IPS इसका डिस्प्ले है। इसको मैं आपको मुख्तलिफ एंगल से इसका इस वक्त डिस्प्ले दिखा रहा हूँ। काफ़ी ये देखिए आप, हर एंगल से इसका डिस्प्ले विजिबल है। मोबाइल नोएड Z6 में एमिगो यूज़र इंटरफेस है इस वक्त हमारे पास चल रही है। इसमें मोबाइल की जो एप्लीकेशन है वो आपके सामने इस वक्त आई हैं। एक Microsoft ऑफिस मौजूद है, स्काइप, वाइबर, इन सब की जो क्वालिटी है और जो स्पीड है बहुत ज़बरदस्त है। इसका डायल पैड हम देखते हैं इस वक्त। ये हमने इसका डायल पैड ओपन किया है। अगर आपने कोई नंबर डायल करना है तो आप इसको यहीं से कर सकते हैं। अगर आपने कोई नाम ढूंढना है तो आप इसको इस तरफ को स्वाइप कीजिए तो यहाँ से आप नाम ढूंढिए। जैसे कि आप देख रहे हैं फ़ोन बुक आपकी डायरेक्ट नाम आ जाएगा तो आप वहाँ से कॉल मिला सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो ऑप्शन मौजूद है वो ये है कि जब आपको कॉल आती है तो आप इसको शेक करते हैं तो आप शेक के ज़रिए इसका आंसर दे सकते हैं। ये कॉल आ रही है, ये देखिएगा शेक किया तो कॉल को इसने आंसर मोड पे लगा दिया। उसकी सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ किस जगह पर मौजूद है। जहाँ पे आप देखिए कि डायल पैड की जब सेटिंग में जाएंगे तो मज़ीद आगे जाएंगे कॉल सेटिंग में, उसके बाद अदर सेटिंग्स। आप देखिए कि ये आपके लिए शेक आंसर मौजूद है, इसको आप क्लिक कीजिए। शेक टू आंसर वॉल्यूम अप जो इसकी की है इसके ज़रिए आप आंसर दे सकते हैं कॉल का। और जो इसका नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। ये जो वाला जो पीछे इसके माइक्रोफोन है, ये जो बैकग्राउंड में आपके नॉइज़ होगा उसको कैंसिल करेगा कॉल के दौरान। कॉल की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त कर देता है। 3G इनेबल है ये फ़ोन, लेकिन इसके अंदर 4G मौजूद नहीं है, ये इसका ड्रॉबैक है। बहरहाल आप इस पर वॉइस कॉल, वीडियो कॉल कर सकते हैं। इसके अंदर जो ओवरटर्न म्यूट का ऑप्शन भी मौजूद है, जैसे कि अगर आपको कॉल आ रही है, आपका फ़ोन एक जगह पे पड़ा हुआ है तो इसको आप टर्न ओवर कीजिए। आप टर्न करेंगे तो ये साइलेंट हो जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि इसके अंदर जो चीज़ मौजूद है वो शॉर्टकट आफ्टर एंड कॉल मौजूद है। एंड कॉल के बाद जब आप कोई कॉल आप रिसीव करते हैं तो उसके बाद अगर आपने वो नंबर सेव करना है, अगर नया नंबर आपके पास आया है तो वो आपको ये वहीं से फैसिलिटी देता है। ये आप देखिए कि जब इस पर कॉल आपको आएगी तो आप इसको इस तरफ को जब टर्न करते हैं तो ये म्यूट हो जाती है और साथ ही आपको SMS की रिप्लाई का ऑप्शन दे देता है। जबकि अगर आपने कॉल को एंड करना है तो ऊपर की तरफ स्वाइप कीजिए, अगर एक्सेप्ट करना है तो नीचे की तरफ स्वाइप कीजिए, तो ये आपको आंसर हो जाएगा कॉल का। कॉलिंग के फीचर से कुछ इसके डायल पैड के वो मैंने आपको दिखाए हैं। इस वक्त आइए अब इसका जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये इसकी फ़ोन बुक आपके सामने इस वक्त आई है। यहाँ पे अब सर्च का मेन्यू है और इस तरफ जो है फेवरेट्स हैं और एज़ यूजुअल ग्रुप्स मौजूद हैं। इसके अलावा जब आप कोई न्यू कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपको ऑप्शन देता है। इसके अलावा इसकी जो चीज़ है मैसेजिंग का मेन्यू वो देखते हैं हम। टिपिकल जो इसका डिलक्स यूज़र इंटरफेस है इसके अंदर मौजूद है। एक मैं आपको इसमें खोल के दिखाऊंगा। थ्रेड हमने इस वक्त ओपन किया है। इसमें पिंच टू जूम
का ऑप्शन मौजूद है। आप इस पर मैसेज में पिंच टू जूम कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो कीबोर्ड है, इसमें जो स्वाइप टाइपिंग मौजूद है। आप देखिए कि जब आप पिन टू जूम करते हैं तो आपको ये लिखाई है, ये भी साथ साथ जूम आउट या जूम इन होती है। आप देखिए कि इसमें स्वाइप की जो ऑप्शन मौजूद है, और इसके अलावा इनपुट मेथड आप देख लीजिए, एंड्रॉयड मौजूद है, गूगल कीबोर्ड मौजूद है। इसमें उर्दू कीबोर्ड जो है वो मुझे नहीं मिला। एनीवे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, लेकिन वो उतना कंफर्टेबल नहीं होता जितना कि इसका जो डिफ़ॉल्ट, अगर इसमें उर्दू होती तो वो कंफर्टेबल होना था। इसके जो मैसेजिंग जिस वक्त आप लिखते हैं उसके अंदर एक ड्रॉबैक ये है कि इसका जो पॉइंटर है वो बहुत छोटा है। जैसे कि आप देखिए, आप ये जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर में पॉइंटर, आप इसको उंगली जब रख के तो इधर उधर आगे या पीछे किसी और पॉइंट पे लेके जाना चाहते हैं तो कई बार आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। इस वक्त तो ये ठीक हो रहा है, लेकिन चूँकि इसका साइज़ बहुत छोटा है, कई बार आपकी ये उंगली के नीचे आता नहीं है तो बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ना पड़ता है। एनीवे, जब आप इसको किसी और जगह पे अपनी मैसेजिंग लिखते हैं, फेसबुक पे या कोई ईमेल वगैरह इस पर टाइप करते हैं, तो उस वक्त इसका पॉइंटर का जो साइज़ है वो बड़ा है, वो उस वक्त आपको मसला नहीं देता। सिर्फ मैसेजिंग के अंदर ये प्रॉब्लम इसके अंदर मौजूद है। इसकी सेटिंग देख लीजिए, ये ओल्ड मैसेजेस को डिलीट करने का जो ऑप्शन सबसे ऊपर मौजूद है, मैसेज की लिमिट है, मल्टीमीडिया मैसेज है। इसके अलावा मज़ीद जो सेटिंग्स आपके लिए सारी वो नीचे मौजूद हैं। आइए इसकी जो गैलरी है और कैमरा है उसकी तरफ जाने बढ़ते हैं। इसका कैमरा इस वक्त मैंने आपके सामने ओपन किया है। आप देख रहे हैं इसका 5 इंचज़ की जो इसकी HD स्क्रीन है, उस पर जो इसका व्यू है बहुत ज़बरदस्त शानदार व्यू है। HD पे आपको व्यू फाइंडर देता है, किसी भी मंजर का आप पिक्चर लेते हैं या वीडियो बनाते हैं। इसके अंदर जो मेन चीज़ें मौजूद हैं वो आप देखिए कि सेटिंग का ऑप्शन है, फ्रंट कैम का इस वक्त यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, जो है ये फ्लैश का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। 3 चीज़ें ये हमें यहाँ पे देता है। अगर लेकिन अब जब इसके हम सेटिंग ओपन करते हैं तो सेटिंग में हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमें मुहैया करता है, जो कि इस वक्त मैं आपको सारी बारी दिखाता हूं। देखिए इसका जो सेटिंग का मेन्यू है, सबसे ऊपर आपको HDR मोड देता है, इसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद ऑटो सीन का मोड है, उसके नीचे साउंड है, उसके नीचे जियो टैगिंग का मोड है, जबकि जब नीचे वाला ऑप्शन शुरू होगा उसमें आपको कैप्चर मोड देगा। इसको आप ओपन करेंगे तो नॉर्मल है, सिंगल शॉट है, टॉर्च शॉट है और स्माइल शॉट है। इसके बाद सेल्फ टाइमर है आपके पास मौजूद। सेल्फ टाइमर में आप इसको अगर आपने अपनी पिक्चर लेनी है या अपने दोस्तों का ग्रुप लेना है तो आप इसको टाइमिंग पे लगा सकते हैं। 2 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक मौजूद है। उसके बाद पिक्चर का जो साइज़ है स्टिल इमेज का, वो आपको मैं दिखाता हूँ कि 4 मेगापिक्सल से लेकर तो 13 मेगापिक्सल तक इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है। आप कोई भी इसके अंदर से सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसके नीचे देखें तो ये यहाँ पर हमें वॉल्यूम कीज़ देता है कि जब हमने कैमरा ओपन किया होता है तो वॉल्यूम के ज़रिए, वॉल्यूम की जो कीज़ है उसके ज़रिए हम क्या क्या काम ले सकते हैं, जूम कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं, और उनको जो वॉल्यूम के तौर पर अगर यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी चीज़, यहाँ पे एंटी बैंडिंग के ऑप्शन मौजूद है, जो कि हमें फ्लिकर देता है। 50 हर्ट्ज़ हैं, 60 हर्ट्ज़ हैं और ऑटो है। ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और इसके बाद अगर मैं आपको मज़ीद इसकी सेटिंग्स दिखाऊं नीचे से इस जगह पर, तो आप देखिए कि ये रीसेट का ऑप्शन मौजूद है। अगर आप तमाम सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट पे लाना चाहें एक बटन के साथ, और अगर आप इस जगह पे आते हैं तो ये आपको मज़ीद सेटिंग्स देता है। आप देखिए कि जैसे एक टिपिकल आपका जो कैमरा होता है उस तरह आपको ये यहाँ पे सेटिंग दे रहा है। यहाँ पे देखिए चीज़ें तकरीबन ये वही हैं जो कि हम पहले मेन्यू में देख चुके हैं, लेकिन सिर्फ सेटिंग का या कंट्रोल करने का जो मेथड है या जो मेन्यू है स्टाइल चेंज किया है इन्होंने इस जगह पर। आप ये देखिए पैनोरामा का मोड मौजूद है, HDR मोड है, नाइट मोड मौजूद है इसके अंदर, और यहाँ पर स्पोर्ट्स का जो मोड है वो मौजूद है। इसके बाद आप देखिए कि इस जगह पे जब आप आते हैं तो आपको सेल्फ टाइमर का कंट्रोल है, 2 सेकंड 5 सेकंड, इसको रोटेशन के ज़रिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे टच फोकस है, वी शॉट है, और इसके अलावा यहाँ पे स्क्रीन साइज़, और स्क्रीन साइज़ के बाद सीन मोड है, सीन मोड के बाद EV की सेटिंग है, और यहाँ पे आपके लिए ISO की सेटिंग मौजूद है। इस जगह पे आप आइए फेस डिटेक्शन, लेवल टाइमर, ये चीज़ें आपको इसके Z6 के जो कैमरा है उसके अंदर सेटिंग के अंदर मिलती हैं, जो कि मैंने डिटेल के साथ आपको इस वक्त दिखाई। आइए इसका जो वीडियो की सेटिंग है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ
इसका वीडियो मोड हमने ऑन किया है तो इसकी सेटिंग आप देख लीजिए। जियो टैगिंग है सबसे ऊपर, एंटी शेक मोड मौजूद है और इसके अलावा माइक्रोफोन ऑन या ऑफ अगर आप करना चाहें। वीडियो क्वालिटी आप देखिए कि इसके अंदर लोग से लेकर फाइन तक है, यानी कि इसके अंदर 480p है, 720p है और 1080p है। इसका जो वीडियो का कैमरा रिज़ल्ट है, इसका जो वीडियो सैंपल है वो आपको इसके स्पेसिफिकेशन पेज पे मिलेगा और हमारे इस रिव्यू के अंदर भी मिलेगा आपको। इसके अलावा आप देखिए कि इसमें सीन मोड मौजूद है, वीडियो के लिए ऑटो है और नाइट है और टाइम ड्यूरेशन इसके अंदर मौजूद है। वाइट बैलेंस का ऑप्शन मौजूद है जिसमें क्लाउडी है, फ्लोरिसेंट है, डे लाइट है और इनकैंडेसेंट है। इसके अलावा एक्सपोजर का जो वॉल्यूम है वो मौजूद है और सबसे नीचे वही जो जैसे कि हमने स्टिल इमेजेस की जो सेटिंग में देखा था, इसमें रीसेट का ऑप्शन मौजूद है। क्यू मोबाइल नोयर Z6 के कैमरा का हमने जायज़ा लिया। आइए इसकी गैलरी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमने इसके ज़रिए स्टिल इमेजेस और जो वीडियोस कुछ सैंपल रिकॉर्ड किए हैं उनका प्लेबैक इसकी स्क्रीन पर कैसा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी गैलरी की जो ख़ास फीचर्स हैं वो बताना चाहूँगा। आप पिक्चर्स लेते हैं तो ये आपके डेट वाइज जो है आपको उसको तरतीब देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त ये टुडे है सबसे ऊपर, उसके बाद ये तारीख के लिहाज से आपकी जो पिक्चर्स हैं उनको सेव करता है। इसके ज़रिए आपको कोई भी आपने तस्वीर ढूंढनी हो तो ढूंढने में आसानी होगी। ये देखिए कि अगर आप खोलना चाहें इसको, ये आपके लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू मौजूद है। इस तरह हर तरीके का जो ड्रॉप डाउन मेन्यू मौजूद है, आप उस दिन की जो सारी इमेजेस या वीडियोज़ हैं वो आप इस बटन से देख सकते हैं। आइए इसकी जो तस्वीरें हैं वो देख लेते हैं। ये तस्वीर मैंने इसी के कैमरा के साथ रिकॉर्ड की है, आप देखिए। इसकी जो फुल HD स्क्रीन है बहुत नाइस और क्रिस्प स्क्रीन ज़बरदस्त लुक दे रही है हमें। ये आप देखिए कि इसको मैं आपको पिंच टू जूम करके दिखा रहा हूँ। ऑक्टा कोर फ़ोन है, इस वजह से परफॉर्मेंस इसकी बहुत शानदार है, किसी भी जगह पे ये आपको लैग नहीं देगा। मल्टीटास्किंग के अंदर थोड़ा सा मुझे नज़र आया है एनीवे। आप देख रहे हैं इस वक्त इसकी जो रेंडरिंग है पिक्चर्स की, ये मैंने 13 मेगापिक्सल के मोड में ली हुई हैं तस्वीर सारी। इसके अलावा अगर आप इसको शेयरिंग करना चाहें तो ये आपको शेयरिंग के ऑप्शन देता है। ब्लूटूथ है, WLAN है, पिकासा, बहुत सारे ऑप्शन, आप इसको किसी भी सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। इसकी जो मैंने एक 1080p वीडियो सैंपल रिकॉर्ड किया है वो मैं आपको इसके स्क्रीन पर प्ले करके दिखाता हूँ। ये आप देख लीजिए, कैमरे के साथ रिकॉर्ड किया गया एक 1080p वीडियो सैंपल आप इसको देख रहे हैं। रिकॉर्ड किया गया एक 1080p वीडियो सैंपल। इसके अलावा जो मैंने इस पे 720p रिकॉर्ड किया है वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये 720p वीडियो सैंपल इस वक्त आपके सामने। ये सैंपल भी अगर आप देखना चाहें तो हमारे फेसबुक पेज पे मोबाइल अरीना जो है उस पर आप देख सकते हैं। ये मैंने इस पर अपलोड कर दिए हैं, वहाँ पर आपको मज़ीद अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा। इसके एडिट मेन्यू में हम एंटर हुए हैं। आप देखिए कि इस वक्त हमारे पास जो कलर्स की ऑप्शंस मौजूद हैं और इसके साथ फ्रेम्स हैं जो कि हर क्यू मोबाइल के अंदर हमें मिलते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शन है इसमें सेट जो है इसको आप टिल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्रॉप का ऑप्शन है, क्रॉप कर सकते हैं, रोटेट है और इसके अलावा आखिर में मिरर मौजूद है। इस जगह पे इसकी लाइट की जो सेटिंग है वो मौजूद है और इसमें अनफॉर्चुनेटली जो ड्राइंग की ऑप्शन है वो मौजूद नहीं है। एनीवे वो कोई इतना इशू नहीं है, आप प्ले स्टोर में आपको बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाती हैं जो कि आपको अच्छी एडिटिंग के टूल्स देती हैं, वहाँ से आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का डाउनलोड कर सकते हैं। नोयर Z6 में जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान आपको ये पिक्चर कैप्चर करने की भी फैसिलिटी देता है, जैसा कि हमने गैलेक्सी S5 में देखा था रिसेंटली। ये आप देखिए कि एक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है लेकिन आप ये वाला बटन प्रेस कीजिए तो ये इसकी पिक्चर ले लेगा किसी भी सीन की। ये देखिए एक बार फिर मैंने ऐसे पिक्चर ली है। और इसके अंदर एक और जो फैसिलिटी मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो ये है कि जब आप कोई वीडियो को प्ले करते हैं इसकी स्क्रीन पर
तो प्लेइंग के दौरान भी ये आपको उसकी जो है उसका कोई भी सीन अगर आपने कैप्चर करना हो तो वो उसकी भी फैसिलिटी देता है। अगर आप इसमें कैप्चर तस्वीर लेना चाहें तो इस जगह पे ये आपको कैमरे का आइकॉन देगा, आप इसको क्लिक करें तो ये देखिए कि उस सीन की ये पिक्चर आपकी मेमोरी में सेव कर देगा। Android G6 में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि इसमें Amigo यूज़र इंटरफेस मौजूद है। इसमें आप होम बटन जब प्रेस करते हैं तो आपको iOS की तरह ये जो आपकी एप्लीकेशन होती हैं उनका एक लिस्ट देता है, और जब आप दोबारा सेव करते हैं तो आपको मेन मेन्यू में ले जाता है। इसमें Amigo अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसमें कोई भी लॉन्चर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जो सबसे कम लाइट वेट है वो ज़ीरो लॉन्चर है, जो कि मैंने इस वक्त डाउनलोड इस पर कर रखा है। इसका ज़ीरो लॉन्चर जब आप इस पर एक्टिवेट करते हैं तो आपको ये तकरीबन लुक जो है वो दे देता है पहले वाली, जैसे कि आप अपने किसी भी क्यू मोबाइल का कोई और वर्जन या कोई सैमसंग या LG का यूज़ करते हैं तो आपको ये ज़ीरो लॉन्चर के मदद से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्यू मोबाइल Nord G6 का आप पार्ट 1 वीडियो रिव्यू आपने देखा। इसके मज़ीद फीचर जो हैं, इसकी सेटिंग का मेन्यू, इस पर गेम्स और इसका जो वेब ब्राउज़र है और जो ये ज़ीरो लॉन्चर के मज़ीद फीचर्स हैं वो मैं आपको इसके पार्ट 2 में दिखाऊंगा। इसका वीडियो जो है पार्ट 2 देखने के लिए विज़िट कीजिए हमारा ब्लॉग mobilearena2.blogspot.com। थैंक यू।